प्राप्त करें। आदरणीय शासन। व्यासपीठ को नमन। पूज्य दीदी स्वामी जी महाराज को वंदन अभिनंदन। आज कथा का 8वां दिन आप सबके समक्ष है। कर्णप्रिय कथा का रसपान आप कर रहे हैं और इस रसपान के समय समय पर जो भी व्यासपीठ से संदेश मिलता है आप सबके अंतःकरण से, उसका भी आप अनुदान स्वरूप कथा निमित्त क्रमबद्ध तरीके से आपने जब से सोचा विचारा है प्रदान कर रहे हैं। कथा के निमित्त समयदान भी, अंशदान भी, और इस तरह के आयोजन इसी प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति की रक्षार्थ प्रस्तुत होते हैं। और इसी निमित्त आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि गौ गोविंद की महिमा और मानवता की भावनाओं को जन जन तक हृदय स्थापित करने के लिए विश्व की पहली आध्यात्मिक जोड़ी, जिसे युगल जोड़ी बोलते हैं, पूज्य दीदी और महाराज श्री, इन दोनों का विश्व का पहला एक युगल है जो गौ कथा के लिए, जन जन की मानवता की उस व्यवस्था के लिए जो सनातन संस्कृति की रक्षार्थ जुड़ी है। आपने एक वैश्विक मानवता अभियान यात्रा आरंभ की है और उसका एक संक्षिप्त सा संकेत है कि आपने इसका सेवा समय सारणी सुनिश्चित किया है, जिसमें 2009 से 2019 तक गृह त्याग कर साधना व सेवा काल, 2019 तक आपका वो सेवा काल समाप्त हो गया। अब 2020 से 2035 तक संपूर्ण भारत सेवार्थ, जिसमें आपका आध्यात्मिक आपका जो प्रस्तुतिकरण है श्री राम कथा और उसका आगे का विवरण है, और 2035 यानी 35 वर्ष के आने के बाद 2036 से 2043 तक संपूर्ण विश्व सेवार्थ आपके कार्यक्रम रहेंगे। वो किस तरह रहेंगे उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 2100 संपूर्ण विश्व मंगलमयी कामना पूर्ति हेतु कामोधेनु महायज्ञ किए जाएंगे। 2100 श्री राम कथा, श्री मद्भागवत कथा, श्री गोविंद गाथा, नानीबाई का मायरा एवं अन्य कथाओं के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा। इसके अलावा 10,001 सत्संग, भजन, संध्या, संकीर्तन, प्रवचन के माध्यम से प्रभु नाम महिमा एवं मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। और उसके बाद 2100 मनुष्य भंडारा, गौ माता भंडारा, पशु भंडारा, पक्षी भंडारा, चींटी भंडारा एवं अन्य भंडारे इत्यादि करवाना। साथ में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प भी इसी अभियान के तहत किया गया है। साथ में 2100 विद्यालयों, महाविद्यालयों में 1 घंटे का संस्कार सत्र एवं मोटिवेशनल प्रोग्राम करना। 5 लाख गौवंश को गांव-गांव में जाकर संरक्षित करवाना। गौ सेवा से गौ रक्षा, हर हर गांव घर घर गाय, ये संकल्प। और 11 ऐसे हॉस्पिटल, अस्पताल, औषधालय का निर्माण जो आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं पंचगव्य चिकित्सा को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक चिकित्सा से परिपूर्ण हो और वहां निःशुल्क चिकित्सा परामर्श मिले। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे गुरुकुलों का निर्माण जिसमें सनातन वैदिक शिक्षा के साथ अन्य कलाओं से बच्चों को परिपूर्ण संस्कारित किया जा सके, ऐसे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। मित्र मैत्री परिवार शांतिमय मिशन, 1 करोड़ सदस्यों को मित्रता की सद्भावना से जोड़कर मानवता के लिए प्रेरित करना। और राष्ट्र स्वाभिमान युवा संघ मिशन 1 करोड़ युवाओं को RSYS के माध्यम से राष्ट्र सेवा एवं रक्षा के लिए जागरूक करना। इस तरह के पवित्र विचार वैश्विक मानवता अभियान यात्रा से पूज्य इस युगल जोड़ी ने संकल्प लिए हैं। मैं आगे के सम्मान में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत विकास परिषद से यहाँ अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं, जो पूज्य दीदी का और महाराज श्री का सम्मान करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कथा के सफल आयोजन के लिए आज शनिवार था, हमारे बीच श्रीमती चंचल कक्कड़, जिन्होंने सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार को आप करते हैं,
और इस कथा के निमित्त आपने आज कथा का पाठ किया दीदी। मैं चंचल दीदी को बुलाना चाहूंगा कि इस पवित्र जो आपका विचार है और उससे जो धनराशि मिली है, उस धनराशि को कथा के निमित्त आपने सौंपा है। आप मंच पर आए और दीदी से स्वागत और अभिनंदन प्राप्त करें। आदरणीय चंचल कक्कड़ जी, बड़े सुखद क्षण होते हैं जो इस कथा के समापन के लिए, शुभ समापन के लिए और शुभकामनाओं के लिए आप लोगों ने भी संकल्प लिए हुए हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि कथा उस दिन जब राम बारात वाला मामला था तो भगवान इंद्र ने बरसात की, लेकिन उतनी की जितना करना चाहिए, क्योंकि आसुरी जो वृत्तियां हैं वो किसी भी सदकार्य को कराने में, निर्विघ्न कराने में हम सबको कुछ न कुछ। मैं श्रीमती चंचल कक्कड़ को आवाज देता हूं, आप आए और भारत विकास परिषद के राजेश जी गोयल शीघ्रता से मंच पर आए और आकर के महाराज श्री और पूज्य दीदी का स्वागत करें। भारत विकास परिषद आपके नेतृत्व में यहाँ क्रियाशील है। समय समय पर सामाजिक सरोकारों के कार्यों का दायित्व आपके कंधों पर रहता है। आपके मन में आया कि आज मैं कथा के निमित्त पूज्य स्वामी जी का सम्मान करूंगा, तो श्रीमती और मिस्टर कक्कड़ भी, मुकेश जी भी पधारे हैं। आप दोनों ने संकल्प लिया है कि सुंदरकांड जो भी पाठ हुआ है उसकी जो भी राशि है आज भेंट की है। तो सर्वप्रथम श्रीमती भावना, राजेश गोयल और आप सब आए और दीदी का शॉल उड़ाकर और माला भेंट करके श्री राजेश गोयल सपत्नीक पधारे हैं। भाभी भेंट करेंगे साफा स्वामी जी को। स्वामी जी, ये सम्मान कथा के निमित्त राजेश गोयल जी के मन में आया कि भारत विकास परिषद की ओर से हमारी युगल जोड़ी का सम्मान हो। कथा के 8वें दिन यह सम्मान मंच पर आदरणीय राजेश गोयल जी के माध्यम से सम्मान के दौरान ही मैं आपको बताना चाहूँगा आज की एक जो गणमान्य जनों ने कथा के निमित्त जो राशि भेंट की है, 1000 रुपये गुप्त दान, 11,000 रुपये श्री सुखचंद जी गुड़ वाले, 1100 रुपये श्री मुकुटचंद सतीश जी बागरेन वाले, 21,000 रुपये पूर्व प्रधान महेंद्र तिवारी विजय अग्रवाल की ओर से MM स्टोन से आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 3100 रुपये सिंह साहब जो योगशाला से मिले हैं। 500 रुपये की राशि कमल बंटी मदनपुर की ओर से, 1100 रुपये गिरधारी विनय के माध्यम से, 2100 रुपये विष्णु मदनपुर और 1100 रुपये मित्तल खाद बीज भंडार बयाना से, 1000 रुपये संजीव गढ़कर जो दीदी की कथा सुनने आप पणजी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आज सौभाग्य रहा कि आज वो गोवा पणजी से यहाँ आकर दीदी का आशीर्वाद लेके गए और श्रीमती चंचल कक्कड़ ने आज कथा के निमित्त एक लिफाफा भेंट किया और ये सम्मान भारत विकास परिषद की ओर से आदरणीय दीदी को समर्पित। और इसके बाद कथा के निमित्त 1100 रुपये द्रोणाचार्य जी, 500 रुपये अजय शोक वाले, 11,000 रुपये जगदीश प्रसाद बिजली वाले और 1100 रुपये गुप्तदान। इन सभी भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
सभी को बहुत बहुत साधु, सभी श्रोतागण से आग्रह कि एक बार करतल ध्वनि से सबका सत्कार करेंगे, तालियां बजा करके सबका स्वागत करेंगे। जो नैया मझधार में थी, आज जैसे ही केवट भैया ने नैया पार लगाई, राम जी ने भी हमारी नैया पार लगा दी। तो